पूछो, क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न ये है कि जो आप चित्त की बात कर रहे थे कि उनमें से जो 10 चित्त होंगे, योगी का एक चित्त है विशेष होगा, वो एक विशेष चित्त जो है योगी का, वो कौन सा है, उसके बारे में थोड़ा जानना चाह रहे थे। तो देखो, आपको प्रक्रिया समझाते हैं। किसी भी एक योगी को मान लीजिए, माना कि आप ही हैं या हम ही हैं, ठीक है? जी तो हम अगर योगी हो गए हैं तो क्या यह निश्चित है कि हम मुक्त हो जाएंगे? जी नहीं, यह निश्चित नहीं है कि हम मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति योगी की जो आत्मा है और योगी का जो शरीर है, दोनों का शुद्धिकरण हो जाएगा, तब जाकर के मुक्ति मिलेगी। आपने तृतीय पाद के अंतिम में सूत्र पढ़ा होगा कि सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यम। सत्व का तात्पर्य है जो करण है, जो शरीर है, जो दृश्य है, और पुरुष का तात्पर्य है जो आत्मा है। इन दोनों का जब शुद्धिकरण होगा, जब अपने अपने मूल स्वरूप में आ जाएंगे, अपने वास्तविकता का ज्ञान ले लेंगे, तभी कैवल्य की प्राप्ति होगी। और कैवल्य की अभी आप कैवल्यपाद का 5वां सूत्र पढ़ने में ये प्रश्न कर रहे हैं। अभी कैवल्यपाद के अंतिम तक आपको समझाया जाएगा कि आखिर कैवल्य है क्या। तो जितना पढ़ा है उतने के अनुसार से आपको बताने का यत्न कर रहे हैं। सत्व अर्थात शरीर, या सत्व का मतलब होता है सात्विक बुद्धि, लेकिन यहाँ तात्पर्य यह है जो शरीर है उसकी शुद्धि। तो देखिए, जो शरीर है, शरीर प्रकृति का स्वरूप है, और जो पुरुष है वह आत्मा का स्वरूप है। ये दोनों के दोनों जब शुद्ध होंगे तभी कैवल्य होगा, अन्यथा योगी योगी तो रह जाएगा लेकिन कैवल्यावस्था तक नहीं पहुंच पाएगा। इसे पकड़िए पहले, ठीक है? जी अब जो सत्व है यानी शरीर है, प्रकृति है, उसका शुद्धिकरण कैसे होगा? तो देखो, जो शरीर है ना, यह तो किसके लिए है? ये तो संसाधन है, यह पुरुष का संसाधन है। पुरुष के भोग के लिए पुरुष अपने भोग इनके इस शरीर के माध्यम से करता है। वह जितने भी कर्म संस्कार बनाता है, तो कर्म संस्कारों का भोग करने के लिए इस पुरुष को, इस आत्मा को कुछ चाहिए, तो वह प्रदान करती है प्रकृति शरीर के माध्यम से। तो शरीर लेकर के जो आत्मा है वह अपने भोगों का निर्माण करती है। जब पुरुष का भोग समाप्त हो जाएगा, हम्म, तो जब पुरुष का भोग समाप्त हो जाएगा तो वो भोगने के लिए उसे संसाधन की आवश्यकता होगी? नहीं नहीं होगी। तो जब भोग समाप्त होगा तो संसाधन की आवश्यकता नहीं होगी। तो भोग को भोगने के लिए संसाधन कौन था? प्रकृति वह शरीर था। शरीर, तो हाँ। प्रकृति वो शरीर बनाना बंद कर देगी। जी यह आपको दूसरे पाद में समझाया गया है। तो प्रकृति इस आत्मा के लिए अपना प्रोडक्शन बंद कर देगी। तो यही कहा था कि कृतार्थम प्रतिनष्टमप्यनष्टम तदन्य साधारणत्वात्, ऐसा करके एक सूत्र था। तो जो प्रकृति है वह इस पुरुष के लिए शरीर का निर्माण करना जब बंद कर देगी, तो अब बताओ, सत्व का शुद्धिकरण हो गया कि नहीं हो गया? हाँ जी हो गया। यही है सत्व का शुद्धिकरण। क्योंकि अब भोग नहीं है, तो भोग के लिए संसाधन रूप शरीर भी नहीं है, तो शरीर अब पुनः अपने प्रकृति में चला जाएगा। तो प्रकृति अन्य शरीरों का तो निर्माण करेगी, लेकिन इस पुरुष के लिए शरीर का निर्माण नहीं करेगी, ठीक है? जी तो अब जो यह पुरुष है, यह पुरुष, भोग इसके नष्ट हो चुके हैं। तो जब इसके भोग नष्ट हो चुके हैं, कर्म संस्कार ही वह भोग है, तो भोगों के नष्ट होने से, कर्म संस्कार नष्ट होने से जो यह चित्त है यह भी शुद्ध हो चुका है, स्फटिक के समान। यही बताया गया है द्वितीय पाद के 20वें सूत्र में कि दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्य, कि वह जो दृष्टा है वो कैसा है कि शुद्धोपि, शुद्ध है, स्फटिक के समान है, ठीक है? और
दृश्य मात्र केवल दृष्टा रूप है, लेकिन इसमें जो भोगों की छाया पड़ गई है, उस छाया से यह अशुद्ध हो गया है। तो इन भोगों को, जन्म संस्कारों को जब नष्ट कर डालेगा तो योगी कैवल्य की प्राप्ति कर लेगा। यह हुई कैवल्य की प्रक्रिया, समझे? तो कैवल्य के लिए इस अवस्था तक पहुंचना अनिवार्य है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि योगी नहीं प्राप्त कर पाता है कैवल्य। वह अपने अंदर जितने भी गुणों का उसका विकास होता है, जितनी विभूतियां प्राप्त होती हैं, उन विभूतियों में उलझ जाता है। ठीक है, जैसे कि विभूतिपाद में बताया भी गया था कि ये सारी विभूतियां योगी के लिए कैसी हैं? विघ्न हैं। ते समाधो उपसर्गाः व्युत्थाने सिद्धयः। सिद्धियां केवल व्युत्थान अवस्था में हैं। अगर विभूतियां तब हैं जब आप उनसे काम ले रहे हो, और काम कब लोगे? जब सांसारिक अवस्था में आओगे, अन्यथा इन विभूतियों का करोगे क्या? एक योगी अदृश्य होकर के कहाँ जाएगा? कुछ करना है उसको अदृश्य होकर के? आकाश में गमन करने की योग्यता से क्या करेगा योगी? उसे क्या करना है आकाश में उड़ करके? तो ये आकाश में उड़ना, अदृश्य होना, ये तो सांसारिक अवस्था है। और यदि योगी यहाँ तक पहुँच के बाद इनका फल भोग करने लगा, तो इनका भोग भोगने में व्यस्त हो जाएगा, तो उसका पुरुष का शुद्धिकरण हो नहीं पाएगा। तो जब शुद्धिकरण नहीं हो पाएगा तो उसको कैवल्य प्राप्ति नहीं होगी। तो ऐसी अवस्था में जब योगी योगावस्था तक तो पहुँच चुका है, और योगावस्था तक पहुँचने के बाद अनेक प्रकार की विभूतियों का भी प्रादुर्भाव हो चुका है उस पर, अब वो उन सिद्धियों के प्रादुर्भाव से उसके अंदर भोग वासनाओं का जन्म होता है। होगा कि नहीं होगा? मैंने कहा कि जब क्या कहते हैं, योगी योगावस्था तक पहुंच जाएगा, तो योगावस्था में पहुंचने के बाद उसके अंदर कई विभूतियों का प्रादुर्भाव होगा। तो उन विभूतियों के प्रादुर्भाव से उसके अंदर भोग वासनाओं का भी जन्म होगा। तो जब तक वह उन भोग वासनाओं का काटेगा नहीं, जब तक उनका व्यवस्था नहीं करेगा, तब तक उसको कैवल्य की प्राप्ति कैसे होगी? नहीं हो सकती। तो वह उन भोग वासनाओं को इस तरह से काटे कि न तो उसके लिए और भोग वासनाएं बने, और ना ही वह संसार का क्रम बिगाड़ें। तो इस तरह से वह भोग वासनाएं कैसे करें कि उसकी भोग वासनाएं भी समाप्त हो जाएं और सृष्टि का क्रम भी न बिगाड़े। तो इसी समस्या के समाधान के लिए जो योगी होता है, उन भोग वासनाओं को भोगने के लिए निर्माण शरीरों को बनाता है, अनेक प्रकार के शरीर बनाता है, ताकि उन भोग वासनाओं को भोग करके इस संसार की जो गति है, व्यवस्था है, उसको सुचारू रूप से चलने के लिए छोड़ करके उसके बाद शुद्ध आत्मा वाला होकर के कैवल्य तक पहुंच सके। ठीक है? तो इन भोग वासनाओं को भोगने के लिए, नष्ट करने के लिए, क्षीण करने के लिए उसने अनेक प्रकार के शरीरों का निर्माण किया। ठीक है? तो एक तो हुआ योगी का अपना वास्तविक शरीर। ठीक है? योगी है ना, वह शरीर सहित तो होगा, और उस वास्तविक शरीर में सारी इंद्रियां, इंद्रियां इत्यादि रहेंगी, चित्त भी रहेगा। तो एक हुआ वह वास्तविक, और एक क्या होगा कि वह अपने उससे अनेक प्रकार का जो वो है शरीर है, वह उनसे अनेक प्रकार के अन्य आर्टिफिशियल शरीरों का निर्माण करेगा। ठीक है? अब जितने उसने अनेक शरीर बनाए हैं, तो उन शरीरों में एक शरीर तो मुख्य शरीर है जो अपना है वास्तविक। ठीक है? और बाकी के शरीर कैसे हैं? कृत्रिम शरीर हैं। अब उन कृत्रिम शरीरों में चित्त की आवश्यकता भी होगी। तो उस चित्त को भी, जो वास्तविक योगी का चित्त है, वास्तविक योगी है, वह अपने और जो दर्शन है उसकी शक्ति से, अपनी इच्छा से अनेक चित्तों का स्थापना करता है उन कृत्रिम शरीरों में। हुआ? अब
एक वास्तविक योगी का शरीर और चित्त है और बाकी अवास्तविक हैं। ठीक है, जी 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 तो इनमें एक जो वास्तविक है वह केंद्रीभूत है, वह केंद्र है, वह संचालक है। वही संचालक अनेक जो आर्टिफिशियल कृत्रिम शरीर और चित्त हैं उनका संचालक है। ले भाई तू इस वाले काम को करके आ, तू आकाश गमन की जो शक्ति थी उसका भोग करके तुरंत वापस आ जा, और तू दूसरा वाला जो शरीर है तुम जाओ आकाश गमन की भोग वासना को भोग करके इस तरह से भोगना कि संसार में उसका चक्र ना बन जाए, और उसको भोग करके तुरंत वापस आओ ताकि मैं मुक्त हो सकूं, मैं निश्चल हो सकूं। समझ गए? तो इस तरह से इनमें एक वास्तविक चित्त है, जो चित्त बाकी चित्तों को ऑर्डर देने वाला है, उनका नियंत्रक है, और बाकी जो हैं वह अपने अपने प्राप्त आदेशों के अनुसार भोग वासनाओं को भोग करके समाप्त हो जाते हैं। जब वो सारे के सारे उत्पन्न शरीर और उत्पन्न चित्त समाप्त हो जाएंगे, भोग वासनाओं को नष्ट करेंगे, तो फिर से क्या हो जाएगा? केवल वास्तविक योगी का शरीर और चित्त रह जाएगा। और ये शरीर और चित्त कैसा होगा? ना तो इसमें भोगों की लिप्सा है, ना वासनाएं रह गई हैं, केवल शुद्ध रह गया है। और जब इनका संयोग समाप्त होगा, अब प्रश्न ये होगा कि इनका मुक्त, जैसे ही भोग वासनाएं समाप्त हो शरीर तुरंत छूट के निकल जाए और आत्मा तुरंत कैवल्य को प्राप्त कर ले। तो ये बताया था चक्रवत, जो शरीर है उसकी वैलिडिटी जब तक है तब तक वह चित्त जुड़ा रहेगा, और जब उसकी वैधता समाप्त हो जाएगी तो यह शरीर समाप्त होकर के पुरुष शुद्ध हो चुका है तो यह मुक्त हो जाएगा, शरीर समाप्त होगा। इसका शरीर का निर्माण करने वाली जो प्रकृति है अब इस आत्मा के लिए निर्माण शरीर बनाना बंद कर देगी। तो कभी भी अब दोबारा इस शरीर के लिए, इस चित्त के लिए, इस आत्मा के लिए, इस पुरुष के लिए शरीर नहीं बनेगा। तो यह मुक्त, इसकी ड्यूटी समाप्त। अब ये कहीं और काम करेगी, जिनमें कर ही रही है। तो यह हुआ मुक्ति, इसी का नाम है मुक्ति। ठीक है, जी। तो आपका जो प्रश्न था, क्या प्रश्न था? कि वहीं पे योगी का एक विशेष शरीर जो चित्त की बात हो रही थी वो कौन सा था? कि जो अनेक प्रकार के चित्त हैं उनमें मुख्य चित्त और अलग अलग प्रकारों की विशेषता क्या है? तो मुख्य चित्त योगी का अपना वास्तविक चित्त है, उसी वास्तविक चित्त से और उसी वास्तविक योगी के शरीर से अनेक प्रकार के शरीरों और चित्तों का निर्माण होता है। क्लियर हुई बात? हाँ जी, क्लियर हुई। चलो, धन्यवाद आपके लिए, आपने प्रश्न पूछा। ये अनेक बहुत बहुत धन्यवाद। यह प्रश्न और यह जो बताया गया है यह अनेक जिज्ञासुओं दर्शकों के लिए लाभप्रद होगा, ऐसी कामना करते हैं। तो नमस्कार।